शरीर को किसका मानोगे? पिता ने पैदा किया पिता का मानोगे, या स्त्री ने आपको वरण किया है तो स्त्री का मानोगे, माता का मानोगे, या कोई किसी के यहाँ नौकरी करते हो उसका मानोगे, या ईंधन की लकड़ियां इंतजार कर रही है जलाने के लिए उनका मानोगे, या गाड़ दिया गया तो कीड़े खाने के लिए तैयार उनका मानोगे, या फेंक दिया जाए तो गीध और कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे उनका मानोगे? इस शरीर पर जो राग कर रहे हो ये है क्या? ये किसकी वस्तु है? इस अज्ञान ने हद कर दी। ऐसे गंदे मलमूत्र के द्वार से युक्त शरीर को, इतने अपवित्र शरीर को, परिवर्तनशील नाशवान शरीर को, जिसे क्या कहा जाए, छोड़ दिया जाए अगर आत्मा अंतर ध्यान हो जाए तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहेगा, इतना भयावह हो जाएगा। और 10-5 दिन पड़ा रहे तो एरिया दुर्गंध से युक्त हो जाएगी। ये ऐसा शरीर है, इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है और फंस जाते हैं। इन शरीरों पे फंस जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं, और वो फंस करके इस शरीर के राग से अपने को कभी नहीं हटा पाते। और मनुष्य जन्म मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, वो अपने शरीर में और दूसरे शरीर में फंस करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि आप अपनी भलाई करना चाहते हो, इंद्रियों को गलत विषयों में मत जाने दो, मन को भोगों में मत जाने दो, कुछ नहीं रखा। ए भाई, साफ संसार के भोगों में ही रत हो, देख लो भोग कर मिला क्या है, कुछ हाथ नहीं लगा, कोई अपना नहीं। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहां आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। बड़े भाई को अपने छोटे भाई के हिस्से का एक दाना भी एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा बड़े भाई के हिस्से को ले रहा है तो उसे पिता के समान अपना पुत्र मान करके उसे दे देना चाहिए, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। छोटे भाई अगर बड़े भाई का कुछ हिस्सा लेते हैं तो दया और दुलार करके दे देना चाहिए, तुम छोटे हो जाओ। और छोटे भाई को चाहिए कि अपने बड़े भाई को पिता के तुल्य मानकर उनका आदर करे, कभी उनका अपमान न करे। तो ये भ्रातृ प्रेम परिवार को सुखद और उन्नतशील बनाता। आप माता पिता होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं क्या? आप यही केवल सिखाते हैं रुपया कमाओ, भोग भोगो, वो तो वही वो कर रहा है। अब तुम्हारे प्रति श्रद्धा या धर्म के प्रति श्रद्धा ये तो कभी सिखाई नहीं। और आप खुद ऐसे आचरण युक्त रहे कि जिनका वो दर्शन करके, जिनको वो समझ रहा है यही संसार के सुख है, आपके आचरण पर वो प्रभाव पड़ेगा बच्चे का जो आपको भयानक दुख देने वाला। आज आप लोग खुद ऐसे आचरण विहीन वृत्तियां धारण किए हुए हैं कि वही संस्कार पढ़ते। अब बाद में रो, तुम्हारे रोने से अब क्या चले? तो पूरा का पूरा दोष हम नवीन बच्चों को ही ना दें। कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है उनके भ्रष्ट होने में। हमें लगता है अगर माता पिता अपने संस्कार ठीक करें और बच्चों को बचपन से संस्कार दें तो हमें लगता है बदलाव क्यों नहीं हो जाएगा। अगर हमें छोटे से सही मार्ग दिखाया जाए तो हमें लगता है काफी सुधार हो जाए। अगर एक एक व्यक्ति अपना सुधार करे तो हमारी पूरी समाज ठीक हो जाए। पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो न गुरु मानेगा, न संत मानेगा, न प्रिय मानेगा, न पूज्य मानेगा, छोड़ देगा। है ऐसा कि नहीं है? हम गलती में फंसते चले जाते हैं और कोई मुझे प्यार नहीं करता। जिसको अपने सुख की गुंजाइश दिखाई देती है वही मुझे प्यार के जाल में फंसाता है। प्यार नहीं करता, जाल में फंसाता है। जब आपको पता चल गया है कि सब स्वार्थ का स्वरूप है तो उसके लिए मत रो। अब ऐसे वर को क्या वरू जो जन्म में मर जाए, ऐसा वर वरू तो चूड़ लो अमर हो जाए। वो है श्री गिरधर गोपाल जी और श्री कृष्णचंद्र। तिलक कंठी लगाए हो, होटल में जाके हो, मुर्गे की टांग हो, शराब, तो कहीं बन पाएगा क्या? मतलब लोग हंसेंगे आप पे, वारे नौटंकी, सामने कहे क्या यार तुम नाटक कर, तिलक लगा, कंठी लगा, ये सब क्या है? मतलब जो वेश रखे उसके अनुसार चलना चाहिए ना। मैं भगवान की कसम है, अगर तुम्हें लगता हो मेरे द्वारा राधा के कुंज चलती है तो कभी 50 पैसे भी आमद चढ़ाना, कभी नहीं। किसी भी तरह का यहाँ कोई फ्रॉड आपको नजर आता हो कि ऐसे तो कहते हैं कि मैं लेता नहीं हूं, पीछे बैग में ले जाते हैं, लेता कोई खड़ा होकर बता दे, आप दे दोगे हाथ उठा करके। ऐसे किए तो भिक्षुक हैं, बाबा जी हैं, ये बिजली का बिल
हमारे घर में बिजली नहीं पैदा होती, इसकी भी फीस लगती है। इसका अगर आप दे देते हो तो आराम से बैठे हो, चल रहा है, और जब कट जाएगा तो दीपक जला के सत्संग करेंगे, माइक हटा के करेंगे। आ जाता है तो दाल रोटी हो जाती है, ज्यादा आ जाता है तो सब्जी भी बन जाती है। जैसी व्यवस्था भगवान कर दिए उससे कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे से मांगा गया। और भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। हमारा अगर जीवन भगवान में अर्पित है तो जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाया वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे क्या यार?